इंग्लैंड के टूर के ऊपर वैभव सूर्यवंशी, वी ऑल नो दैट, वो फेल हुए और उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म भी हुआ। लप्पेबाज है, टुल्लर है, स्लॉगर है, ही डजंट नो अ बिट अबाउट इंग्लैंड में कैसे खेलना है या प्रॉपर बैटिंग कैसे होती है। वैभव वॉज क्रिटिसाइज्ड, वी ऑल नो दैट। जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने भाई बैक किया है वैभव सूर्यवंशी को। कहा है कि भाई 2-3 मैच काफी नहीं होते हैं एक प्लेयर के लिए। वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। 15 साल की एज में वो इतना अच्छा कर रहा है, तो भाई 2-3 मैच जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर कितना टैलेंट है या नहीं है। अब वैभव की साइड ली है सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा ने अपनी लेटेस्ट एक इंटरव्यू में ये कहा कि यार वैभव इज सुप्रीमली टैलेंटेड। पहली चीज तो आप ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ले कि बच्चा सुपरली मतलब सुप्रीमली टैलेंटेड है। वहां उसने कोई चीज नहीं छोड़ी हुई। टैलेंट उन्होंने अंदर कूट कूट के भरिया सी, ठीक है ना। कटाना भाई कह गए हैं रॉक स्टार में। एक 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, आप उसे 2 से 3 मैचेस के बाद बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। कि अगर वो फेल हो गया है इंग्लैंड के टूर के ऊपर तो उसके ऊपर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए जिस लेवल का क्रिटिसिज्म उसे फेस करना पड़ रहा है। ही इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। ये सिकंदर रजा की बात बिल्कुल ठीक है। यूके दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का सफर काफी निराशाजनक रहा, जहां टीम को तीनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच चुकी है जिम्बाब्वे और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, उनकी अगुवाई में टीम को खेलनी है 3 मैचों की T20I सीरीज। अब इस सीरीज में एक बार फिर से सबकी नजरें होने वाली है युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी पर। अब वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, भले ही उन्होंने रिकॉर्ड ये बना दिया कि वो सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं, युवा खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से डेब्यू किया है। वो बड़ा टेक्निकल उन्होंने पॉइंट बोला है। ही सेड कि अगर उसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, तो इंडियन क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी कैन बी अ जनरेशनल टैलेंट। अच्छा मोहसिन साहब, ये इसका नाम हमने रख दिया आज से, क्रिकेट का बाहुबली। बाहुबली हो गया जी, बाहुबली। छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बाहुबली। तो 30 बॉलें उसको मिल जाएं और वो जो हशर कर देता है। अगर वो नॉट आउट रह जाए तो क्या बनेगा दूसरी टीम का? 900 रन। 9 अगर 50 ओवर वो खेल गया 50 ओवर वो खेल गया और उसमें मुझे लगता है ये बड़ा ही रिकॉर्ड बनाएगा। इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ उसकी वजह ये है, अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। 11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है। 36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है आजकल के दौर में, वो ऐसी तो खेल रहा है। बाकी जब अपनी कंडीशन से, बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं। फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन, तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया, नहीं वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता है, देखें जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। अगर आप मुझे पूछे ना जनरेशनल टैलेंट इंडियन क्रिकेट में, तो इमीडिएटली मेरे ना 3 नाम इमीडिएट मेरे जहन में स्ट्राइक करते हैं। इमीडिएट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट विराट कोहली एंड द ग्रेट रोहित शर्मा। ये इमीडिएटली मेरे माइंड में स्टक करती है क्योंकि मैंने, आप देखते हैं कि यार इतना अरसा क्रिकेट के ऊपर रूल किया है। अब वैभव का क्या है, पहले वैभव का ना ज़रा थोड़ा टेम्परामेंट वाली साइड पे आ जाती हैं। टेक्निकल मैं आपको बाद में बताता हूँ। टेम्परामेंट में ना वैभव को थोड़ा कूल काम रहना पड़ेगा। वो आउटसाइड नॉइज से ना अब
यस ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड और उसे ये चीज़ें आपको इमीडिएटली समझा देनी चाहिए कि आउटसाइड नॉइज़ को साइड पे कर दें आप। जैसे वो साइकिया साहब ने कहा था ना कि ये आउटसाइड नॉइज़ को ना वैभव को साइड पे करना पड़ेगा। वैभव की जो ऑन फील्ड क्लैशेस हुए हैं, जो आपने और मैंने हम सब ने देखे हैं, फिर वो अंडर 19 के लेवल के ऊपर हों, वो ड्यूरिंग आप इंग्लैंड का देख लें, फिर आप जो इंडिया ए की सीरीज़ थी रिसेंटली श्रीलंका में, आप उसमें देख लें, उसमें तो मतलब धक्कम पेल तक बात चली गई है ना, ऑल दैट, दो कि वी ऑल नो दैट वैभव डिडंट स्टार्ट इट, वो तो चुप करके अपना जा रहा था, लेकिन हुआ ना, तो वो एक बुरा इंप्रेशन तो आया। तो वैभव को ना सबसे पहले अपना जहन ठंडा रखना है। ठंडे जहन के साथ जो बैटिंग है ना, वो एक इंटायरली डिफरेंट लेवल बन जाता है। सूर्यवंशी को ये भी बोल दिया है कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है, लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का, उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। कम से कम अगर तू 5 टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के लिए खेला है ना, अपनी कंट्री के वो एक मैच में भी रिप्रेजेंट करने वाला इंसान का पुत्र हो ना, तो वो इंसान का पुत्र हो जाता है। तूने एक मैच की भी भाजन लाज नहीं रखी कि मैं अपनी कंट्री को जुतियां मरवा रहा हूं। आप अपने अंदर गुस्सा रखें, क्रोध रखें, आप अपने अंदर जो है ना इमोशंस का तूफान रखें, सुनामी रखें, लेकिन उस सुनामी को आपने कन्वर्ट करना है रन्स में। ये एक पूरा मैकेनिज्म है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये वैभव को जो उनके कोचेज़ हैं, फिर वो राजस्थान रॉयल्स के हो गए, डोमेस्टिक के हो गए, बीसीसीआई की तरफ से जो काम किया जाता है लड़कों के ऊपर, ये उनकी सबकी मुश्तरका कलेक्टिव ड्यूटी है कि आपको उस लड़के को लेकर चलना पड़ेगा इस सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कि बेटा यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी स्किल्ड, बहुत तगड़े बैट्समैन हो, लेकिन जो अपने इमोशंस हैं ना, उनको रन्स में कन्वर्ट करना है, उनको गालम गलूच, धक्कम पील, ठीक है, मछली मंडी नहीं बनाना। अपना गुस्सा इस तरीके से चैनलाइज करो कि लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, जैसे द ग्रेट विराट कोहली करते हैं कि जितना भी फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो भी इमोशंस हैं, उनको बैट के थ्रू चैनलाइज करना। फिर वो कवर ड्राइव हो, वो हिट हो टांग उठाकर, फ्लिक शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर, वो स्ट्रेट ड्राइव हो, वो कट शॉट हो, वो पुल शॉट हो, व्हाटएवर, पहली चीज ये है। जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने भाई बैक किया है वैभव सूर्यवंशी को। कहा है कि भाई 2-3 मैच काफी नहीं होते हैं एक प्लेयर के लिए। वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। 15 साल की एज में वो इतना अच्छा कर रहा है, तो भाई 2-3 मैच जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर कितना टैलेंट है या नहीं है। तो बताओ भाई, कल से T20 सीरीज स्टार्ट है इंडिया और भाई जिम्बाब्वे के बीच में, तो क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी भाई रन्स करेगा या नहीं? जरा कमेंट में बताना।